जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय हिंदी 6 जून का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार हिंदी में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके हिंदी में फुल नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कबीर दास की एक रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बीजक। सेकंड क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा भक्ति काल को। तीसरा क्वेश्चन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा अलंकार। चौथा क्वेश्चन है झूरी के साले का क्या नाम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ गया। पांचवा क्वेश्चन है संधि के प्रकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 3 प्रकार हैं। और छठवां नंबर क्वेश्चन है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा रिपोर्ट ताज। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है मखमली टमाटर हुए डेड डेस। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। सेकंड क्वेश्चन है रस के 10 प्रकार होते हैं। तीसरा प्रश्न है महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। चौथा क्वेश्चन है फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी हैं। पांचवा क्वेश्चन सदाचार का विलोम दुराचार होता है। छठवां क्वेश्चन है मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा नंबर यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित जोड़ियों को सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक भारतीय आत्मा। सेकंड क्वेश्चन है रस के अंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। तीसरा है ल्यासा की ओर। इसका आंसर हो जाएगा राहुल शंकरत्यायन। चौथा है महादेवी वर्मा निर्जन यहाँ रश्मि। पांचवा है रात का तत्सम रात्रि। छठवां है रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा है तीसरा वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है मानसरोवर कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा छंद। तीसरा क्वेश्चन है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र को। चौथा क्वेश्चन है बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा बलवान। पांचवा प्रश्न है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति। छठवां क्वेश्चन है पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो प्रलय का जल। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर चौथा है एक वाक्य में उत्तर वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वें के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है जयसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न उपमा अलंकार में उपकार समीप होता है, सत्य। तीसरा क्वेश्चन है हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, असत्य। चौथा क्वेश्चन है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, सत्य। पांचवा प्रश्न है नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, सत्य। छठवां क्वेश्चन है राम स्वरूप दकियानों खिलातों के थे, असत्य। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, यहाँ तक अपने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों के मध्य सभी को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 6वां प्रश्न है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों लिखना है उत्तर क्रमांक 6 हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल 993 से 1918 तक। दूसरा है प्रारंभिक मध्यकाल भक्तिकाल। तीसरा है उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। चौथा है आधुनिक काल। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, 7वां नंबर है कवि रसखान के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 कवि रसखान के काव्य की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा रसखान के लेखन में आडंबर नहीं था। दूसरा हो जाएगा रसखान की भाषा सरल सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां है कवित्री को घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8 कवित्री का घर जाने की चाय से तात्पर्य प्रभु से मिलाप, इस भव सागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है।
कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई है, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वह मृत्यु नजदीक आ रही है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 9, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन दिया गया है, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। काव्य के दो भेद होते हैं, पहला हो जाएगा दृश्य काव्य, दूसरा हो जाएगा श्रव्य काव्य। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, रस के प्रकार में उसके स्थायी भाव लिखिए अथवा छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का अथवा छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित होती है तथा यति गति लय तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद के दो प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12, गद्य की प्रमुख विधाएं निम्न है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण आदि। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर क्रमांक 13 आ जाएगा, प्रेमचंद के साहित्य की दो विशेषताएं निम्न है, पहला प्रेमचंद की रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है, दूसरा प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों 14 नंबर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहां की दीवारें भी कच्ची ही थी, या देखने के लिए कि कोई कैद पशुओं में से कोई भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी भाषा क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर क्रमांक 15 लिखेंगे, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी भाषा सीख नहीं पाई क्योंकि इन भाषाओं में उनकी रुचि नहीं थी, इसके अलावा उनके घर में इन भाषाओं का कोई माहौल नहीं था। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर है बच्चों, समास के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, समास के 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 17 नंबर है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो यहाँ पे लिखेंगे, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी कि जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। यह घोषणा ऐलान कर रही थी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे संकेत, ऊंचे कुल का डैश निंदा सोई। इसके बाद संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित करने को कहा गया है। इसके बाद व्याख्या देख लीजिए, विशेष में लिख देंगे, इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 19, संकेत, दोनों बैलों का डैश आंखें न उठाई। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आत्मसमर्पण और समर्थन की महत्वपूर्णता को साझा करता है। व्याख्या देख लीजिए, इसका विशेष में लिखेंगे, शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें पानी के महत्व के बारे में लिखना है, तो हेडिंग डाल देंगे पानी का महत्व। कहते हैं कि जल ही जीवन है, यहाँ से लेके आपको पूरा बच्चों यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इस प्रकार पानी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अपठित गद्यांश पूरा का पूरा दिया गया है। इसके जो क्वेश्चन है अगले पेज पर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति।
दूसरा है लोकगीत किसका दर्पण होते हैं, तो लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं। इसके बाद तीसरे पार्ट में लिखना बच्चों उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो बच्चों आपको सारांश में ऊपर की 2 लाइन लिख देनी है और नीचे की 2 लाइन लिख देंगे, यही इसका पूरा सारांश हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता क्वेश्चन नंबर 21 पूरा का पूरा कंप्लीट। 21 नंबर आपके समझ में आ गया होगा। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 इसी के नीचे दिया गया है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं टीसी के लिए एप्लीकेशन लिखना है, तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छी तरीके से स्थानांतरण प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन याद कर लेनी है। अगले देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा है जीवन में खेलों का महत्व, पांचवा है मेरी प्रिय पुस्तक। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपने पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपका वीडियो पसंद आई, वो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों जो आपको असली क्वेश्चन पेपर है केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट की आपके जो असली क्वेश्चन पेपर है केवल इसी यूट्यूब चैनल पर सप्लीमेंट्री परीक्षा के मिलने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको और आगे किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। फटाफट अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।